Good morning, student. Today I will teach you Hindi literature. Now take out your book. Open page number 29. Let's start. ये सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। और दबा हुआ आदमी क्या कहता है? पेड़ के नीचे जो आदमी दबा रहता है वो कहता है कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मंचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। तो जो मंचला आदमी रहता है वो ये एडवाइस करता है कि वो एडवाइस देता है कि इस आदमी को काट कर निकाल दिया जाए। तो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कहता है कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो वहाँ जो क्लर्क रहता है वो कहता है कि हाँ, ये आदमी तो सही कह रहा है, अगर हम इसको काट कर निकालेंगे तो ये मर जाएगा। तो मंचले ने क्या कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी जो है बहुत सक्सेस हो रही है और अगर हम इसको काट कर निकालेंगे तो इस प्लास्टिक सर्जरी से इसको जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। तो इस तरह क्या होता है कि उस आदमी की फाइल जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है। वहाँ से एक आदमी आता है, उसकी छानबीन करता है दबे हुए आदमी की, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन ये आदमी मर सकता है। इसलिए फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। फिर रात में क्या होता है कि माली आता है और दबे हुए आदमी के मुंह में दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाता है और कहता है कि अब तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा मामला जो है ऊपर तक जा चुका है, बहुत जल्दी तुमको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो दबा हुआ आदमी जो है एक शेर बोलता है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये सुनकर जो माली रहता है वो एकदम चकित हो जाता है कि ये तो शायरी कर रहा है। तो पूछता है क्या तुम शायर हो? तो वो दबा हुआ आदमी कहता है, धीमे स्वर में कहता है कि हाँ, मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। और दूसरे दिन माली जो है ये बात चपरासी को बताता है कि दबा हुआ आदमी जो है शायर है। चपरासी क्लर्क को बताता है और धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और हर तरह के भांति भांति कवि जो है उस दबे हुए आदमी के चारों तरफ आ जाते हैं। ये सूचना सेक्रेटेरिएट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला किया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। फिर जो है जब ये बात जाती है कि दबा हुआ आदमी जो है कवि है, तो ये उसकी फाइल जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी जाती है। वहाँ से एक आदमी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आता है। तो इंटरव्यू में वो क्या पूछता है, तुम कवि हो? तो वो कहता है कि जी हाँ। किस उपन्यास से शोभित हो? ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या वही हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए
कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य, इतना बड़ा कवि ओज के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? ओह, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। ये जो इंटरव्यू लेने आता है वो बोलता है गुमनामी में पड़ा हुआ है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। तो वो दबा हुआ आदमी कहता है कि मैं गुमनामी में नहीं बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हूँ और मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। तो सेक्रेटरी कहता है कि मैं अभी तुम्हें निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। अब वो अपने विभाग में रिपोर्ट करता है। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। फिर आदमी क्या कहता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहते हुए कहा। ये हम नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, सेक्रेटरी क्या कहता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे घर वाले को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है, सेक्रेटरी बोला, हमारा विभाग के सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। तो सेक्रेटरी क्या कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को मैं वजीफा दे सकता हूँ। तो वो आदमी कहता, दबा हुआ आदमी कहता, अभी मैं जिंदा हूँ और मुझे जिंदा रखो। फिर वो क्या कहता है कि पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। फिर ये फाइल उसकी कहाँ चली जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर शाम में माली आता है और दबे हुए आदमी से कहता है कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आएंगे और ये पेड़ काट देंगे और तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, कल तक किसी न किसी तरह से जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि पेड़ को ना काटा जाए। फिर क्या होता है कि जब दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है आरी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं पेड़ काटने के लिए, तो फिर पेड़ काटने से मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ को ना काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। फिर क्या होता है, शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। और शाम में 5 बजे सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर जो है वो उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मंत्री ने इस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन तब तक क्या होता है, दबा हुआ आदमी जो है उसका हाथ पैर जो है ठंडा हो जाता है। उसकी आंखों की जो पुतलियाँ होती है बिल्कुल निर्जीव, जैसे उसमें जान ही नहीं है, और उसके मुंह में चींटियों की लंबी कतार जा रही थी। वो आदमी जो है मर चुका था। इस कहानी में हमने पढ़ा कि कैसे एक डिपार्टमेंट के लोग अपना काम दूसरे डिपार्टमेंट को सौंपते हैं, फिर दूसरा जो है तीसरे को देता है। इस तरह वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी जो है वो मर जाता है।
ओके बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 4 जामुन का पेड़ आज कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, सी यू।